हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ 2026 के आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उससे रिलेटेड हम आप लोगों की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है ये लेक्चर आपका 7 है। इससे पहले हम 6 लेक्चर करा चुके हैं और जिन लोगों ने नहीं देखा है जा करके देख लो। साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एस सी पेट में लोअर पीसेस, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट वीडियो, इन सब का भी ध्यान में रखते हुए हम PYQs पहले डिस्कस करेंगे एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम कंप्लीट सोल्यूशन के साथ आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं खुशबू तिवारी, एक बार फिर से स्वागत है डिकोड यूट्यूब चैनल पर। सो चलिए फिर हम अपना लेक्चर आपके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का कौन सा क्वेश्चन है। तो ये आपका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और बैंक से रिलेटेड है। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप लोग जानते ही हो। तो वो उस टॉपिक से कितने सवाल पूछे गए हैं और कौन कौन से सवाल किस तरह के पूछे गए हैं तो ये जानते हैं। और हम डेली, जैसे आर्ट एंड कल्चर में हम डेली जो है, इससे पहले हमने अवार्ड्स किया, डेट किया, कला, संस्कृति, सब कुछ मैंने ऐसे ही टॉपिक वाइज करा है कवर। तो चलो अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन पहला देखो। ये अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक फिर डैश 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 नाम से भी जाना जाता है। तो ये कह रहा है कि आपका अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को किस नाम से जाना जाता है? बैंक ऑफ अमेरिका, विश्व बैंक, या फिर अंतर्राष्ट्रीय बैंक, या फिर एशियन विकास बैंक। तो ज़रा कमेंट में बताओ कि क्या हो सकता है। ठीक, तो आंसर नंबर बी आपका एकदम सही है। विश्व बैंक आपका हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। ठीक है, आप लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में जानते ही होंगे, बट आप लोगों का बताना ज़रूरी है। ठीक है, यह अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक और आपका IMF, यानी कि IMF, ठीक है, वर्ल्ड बैंक मैं लिख दे रही हूँ। ठीक है, वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक। ठीक है, और प्लस IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, है ना ये। तो इसको हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना एक साथ हुई थी और ये 1944 में हुई थी अमेरिका में, USA में। ठीक है, अमेरिका में ही एक जगह है, न्यू हैम्पशायर करके एक है। ठीक है, वहाँ में ब्रिटेन वुड सम्मेलन हो रहा था। ठीक है, वुड सम्मेलन हो रहा था, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वुड सम्मेलन हो रहा था, वहीं पर इन दौरान हुई थी। इनकी जो है मुख्यालय की बात कर लेते हैं, वर्ल्ड बैंक के मुख्यालय की बात कर लेते हैं, यानी कि हेडक्वार्टर की। तो ये आपका वाशिंगटन में है, वाशिंगटन, जो कि आपका अमेरिका में है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा, वाशिंगटन, DC भी लगा दो, DC, है ना। तो ये अमेरिका में है। 1944 में इनका जन्म हो गया। विश्व बैंक का और IMF दोनों साथ में ही है, या इनको बहन बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना। चले क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 इधर है, सूची 2 इधर है। कैसे है देखिए ज़रा। सूची 1 में है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अर्बन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इधर आपका 2 में है स्विट्ज़रलैंड में है। ये इधर आपके दिए हुए हैं कि कौन सी चीज़ें, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है। जैसे G7 का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ग्रुप ऑफ 7 यानी कि G7 का हेडक्वार्टर क्या सऊदी अरब में है, ऐसे आपको मिलान कर। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिलिंग कुवैत में है। आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इटली में है। तो कौन सा कहाँ है ये आपको मिलान करना है। तो आंसर नंबर आपका A हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है, ये आपका हो जाएगा इधर तीसरे के साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरे के साथ मिल गया, कुवैत में है। उसके साथ साथ आपका जो दूसरा है G7 आपका इटली में है, तो ये यहाँ मिल गया, है ना, इटली में मिल गया। और उसके साथ साथ जो है आपका गल्फ ऑफ कॉपरेशन, ठीक है, ये आपका हो जाएगा दूसरे में, सऊदी अरब में हो जाएगा। और आपका बचा क्या, आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड में, है ना। तो आंसर नंबर आपका एकदम करेक्ट है। ठीक, चलो G7 आपका इटली में हो गया।
तो हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 3 से पहले आप लोग अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट RO की अच्छे से बेसिक से तैयारी करना चाहते हो, सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो, और तो हमारे जो पेड ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हो, लिमिटेड ऑफ़र है। इतने आप प्राइस देख सकते हो। साथ ही साथ आप लोगों को अंग्रेज़ी मतलब आपको दोनों भाषाओं में PDF मिलने वाली है, 10 फुल टेस्ट मिलने वाला है, ठीक है। और उसके बाद आप सभी को रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलने वाले हैं और सारे सब्जेक्ट का ध्यान दिया जाएगा। कंप्यूटर भी आपको दिया जाएगा, PYQ मिलने वाला है, ठीक है, हिंदी माध्यम में। और आप लोगों के सारे डाउट यहाँ क्लियर होने वाले हैं। तो अगर आप लोग टेस्ट लेना चाहते हो या आप लोग अगर इस बैच से ज्वाइन करना चाहते हो तो ये नंबर है, आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर, नहीं तो आप कॉल करके पता कर सकते हो कि कोई ऑफ़र है या कुछ भी है तो आप ले सकते हो, ठीक। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। 3 क्या कह रहा है कि सूची इधर संगठन है, इधर हेडक्वार्टर्स यानी कि मुख्यालय है। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। नाटो आपका कहाँ है? सार्क है, जो है इंटरपोल है और ओपेक है। ये पूछा है कि किसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो चलो नाटो का हम आपको बात बताते हैं। नाटो आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा C। तो नाटो का आपका क्या हो जाएगा? ब्रुसेल्स में, ठीक। और उसके बाद जो है आपका सार्क है, सार्क आपका हो जाएगा जो है आपका काठमांडू, है ना। फिर आपका इंटरपोल हो जाएगा लियोन में और आपका D बच जाएगा ओपेक जो कि वियना में है। तो ओपेक वियना में। नाटो आपका ये आप देख सकते हैं, एक सेकंड, नाटो आपका ब्रुसेल्स में, ठीक। और उसके बाद सार्क आपका, ब्रुसेल्स आपका जानते हो कि जो है बेल्जियम में है। और उसके बाद सार्क आपका काठमांडू में जो कि नेपाल में है। इंटरपोल आपका हो जाएगा लियोन्स में जो कि आपका, या लियोन्स बोलो या फिर लियोन बोलो, बात एक ही है। तो ये आपका हो जाएगा फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में। और उसके बाद आपका ओपेक जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में यानी कि वियना में, ठीक, याद रखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 4 क्या कह रहा है। कौन सा संगठन विश्व भर के शरणार्थियों का संरक्षण करता है और उनके स्वदेश वापसी को सुगम बनाता है? तो कौन सा ऐसा संगठन है, ठीक है, जो शरणार्थी होते हैं उनको संरक्षण भी करता है और स्वदेश जो है वापसी को सुगम में बनाता है? तो कौन सा है? यूनेस्को है नहीं, यूनिसेफ है। इसको यूनिसेफ नहीं, यूनिसेफ पढ़ा जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ WHO है और उसके बाद जो है आपका UNHCR है और उसके बाद वर्ल्ड बैंक है। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें, ज़रा आप हमको बताएं। तो आंसर नंबर आपका C हो जाएगा, UNHCR हो जाएगा, ठीक है। और इस संगठन को 1950 में स्थापित किया गया था, ये आप याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर जो है, हेडक्वार्टर आपका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में है, ये भी याद रखिएगा। अब ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। वह देश जो G4 में सम्मिलित नहीं है, एक G7 है और एक G4 भी है, ठीक है। तो आपका G4 में क्या क्या है? आपका ब्राज़ील है, ठीक, ब्राज़ील है, जर्मनी है, एक सेकेंड है ना, यहाँ से है आपका ब्राज़ील है, उसके बाद आपका हो जाएगा जर्मनी और आपका भारत भी है, ध्यान रखना, और आपका जापान है, ठीक है। ये आपके हैं 4 समूह जो कि हैं। तो भारत है, ब्राज़ील है, जापान है। तो आपका ऑस्ट्रेलिया नहीं है। तो आंसर नंबर C आपका हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है 6 में, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का हिस्सा नहीं है? देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो क्वाड का हिस्सा क्या कौन कौन से हैं? आपका भारत है ना, ये याद रखिएगा, ऐसे ही सवाल पूछते हैं। अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया है, और उसके बाद आपका जापान है। ये आपका हो जाएगा क्वाड का, ठीक है, एक समूह है जिसमें फ्रांस शामिल आपका नहीं है, यानी कि जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, US भी
बताया हमने हो गया, तो आपका फ्रांस इसमें नहीं है ना। तो चलो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं क्या कह रहा है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल निम्नलिखित से हेडक्वार्टर पूछा गया है कि इनका मुख्यालय कहाँ है, यानी कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल, ठीक है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो आपका इसका हेडक्वार्टर सभी को पता है, और इसका हेडक्वार्टर आपका हो जाएगा ये एम्स्टर्डम, ठीक है, यहाँ हो जाएगा, ना कि और कहीं हो जाएगा, ठीक है। ये गैर सरकारी संस्था है, और ये गैर सरकारी संस्था पर्यावरण संस्था है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और इनका हेडक्वार्टर आपका बताया हमने, ठीक है, एम्स्टर्डम में है, जो कि आपका नीदरलैंड में है, ये आपका नीदरलैंड में है, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ट्रिप और ट्रिम किससे संबंधित है। IMF से, WTO से, IBRD से, या फिर IDA से। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका, WTO से संबंधित है, ठीक है। WTO ने कि विश्व व्यापार संगठन इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये इससे संबंधित है आपका ट्रिप और ड्रिम, है ना, ये इससे संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें क्या कह रहा है। भारत किस क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक समूह का भाग है। G7 का है, G20 का है, या फिर आपका आसियान का है, या फिर यूरोपीय संघ का है। तो कौन सा ऐसा है जिसमें भारत भाग ले रहा है, मतलब इसमें भारत एक शामिल है। तो आप सभी को पता है कि इसमें भारत जो है G7 में नहीं है ना, आसियान में भी नहीं है, यूरोपीय संघ में नहीं है। तो G20 आपका अभी जल्द ही जो है भारत में भी इसे सबमिट किया गया था, इसका सबमिट, तो G20 में आपका भारत शामिल है, ठीक है, याद रखिएगा। G20 की स्थापना में बता दे रही हूँ 1999 में हुई थी, और आपका जो है 19वां देश जो है, 19वां देश भारत से में जो 19वां देश आपका कौन सा है, नहीं 19वां देश नहीं है, ठीक है। तो आप इतना ही याद रखो, 1999। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो। और हाँ, इसमें एक और चीज़ याद रखना कि इसमें यूरोपियन यूनियन भी शामिल है ना, पूरा यूरोपियन यूनियन शामिल है, तो ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यूरोपियन संघ यानी कि EU का सदस्य जो नहीं है, इसमें ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ठीक है, तुर्की नहीं है, बेल्जियम नहीं है, या फिर फिनलैंड नहीं है। तो कौन सा ऐसा आपका जो नहीं है। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा, नीदरलैंड के कौन सा आपका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका इसमें यूरोपीय संघ में आपका तुर्की नहीं है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर जरा 11 देखो क्या कह रहा है। बिम्स्टेक के बारे में कौन सा कथन सही है ना। ये दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के राष्ट्रों को विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित सहयोग युक्त एक समूह है। यह ब्रिक्स सदस्यों के अंदर सदस्य देशों के बीच संबंधित सहयोग हेतु एक समूह है। भारत और पाकिस्तान समूह के सदस्य हैं, ठीक। और चौथा आपका का यह एक आर्थिक गलियारा है जिसे भारत ने प्रस्तावित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के प्रत्युत्तर में विकसित किया था, ठीक है। अब आप समझे कि क्या कह रहा है। जो चाइना बना रहा है ना गलियारा, जो आपका पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है ना, वहाँ पर एक गलियारा बन रहा है, तो ये कह रहा है कि उसके लिए बनाया गया था, है ना। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, जरा आप हमें ये बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि कथन सही है, यानी कि दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के राष्ट्रों को विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित सहयोग एक समूह है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। दक्षिण अफ्रीका ने किस वर्ष ब्राजील, रूस, भारत और चीन के साथ जुड़कर ब्रिक्स बनाया था, आपको ये बताना है, ठीक है। और इस ब्रिक्स में जब चीन शामिल है तो चीन के लिए हम क्या ही इसमें कदम उठाएंगे, तो इसमें चीन शामिल है ना। तो आप नहीं, इसमें बिम्स्टेक है, ठीक है, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ। ये आपका इसमें ब्रिक्स में चीन शामिल है ना। तो क्या कह रहा है, दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन के साथ जोड़कर ब्रिक्स बनाया था, तो आपको ये बताना है। तो आंसर आपका हो जाएगा बी, 2010 में आपका इनका हुआ था। क्वेश्चन नंबर आगे, अब आपको मैं एक आइडिया देती हूँ कि जो आपका PYQs है, ठीक है, जो 2000 आपका
21 में पूछा गया था, है ना। ये देखो 21 में आपका ये सारे 2021 में आरओ हैं, ठीक है, आरओ हैं, ए आरओ हैं यहाँ पर, और उसके साथ साथ जो है आपका कंप्यूटर असिस्टेंट है, और आपका ग्रुप डी है, ठीक है। तो ये सारे 2021 के मैंने सवाल उठाए हैं। अब आप देख सकते हो कि उसके बाद आपका अगर फॉर्म आता है तो किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जितने भी आपके संगठन या जितने भी आपके ऐसे हैं वो सारे अगर न्यूज़ में है तो 100% आना है, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप लोग इस चीज़ का बेहद ध्यान दो, और एग्ज़ाम से नोटिफिकेशन आने के तुरंत होता है एग्ज़ाम, ठीक है। तो आप लोग थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, यूट्यूब चैनल। और कोई सजेशन है तो ज़रूर दीजिएगा। आप लोगों के लिए आज मैंने क्वेश्चन नहीं रखा है, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। कोई क्वेश्चंस हो हमारे पास मैं वो आप लोगों को बता दे रहा हूँ। चलो आप मुझे ये बताओ, ये थोड़ा सा इस से हटके हैं, है ना। चंद्रयान फर्स्ट, ठीक है, चंद्रयान फर्स्ट जो है कब लॉन्च हुआ था, ठीक है, या प्रक्षेपित हुआ था, कब प्रक्षेपित हुआ था। तो आप हमको ये बताना, 2008 में, 2009 में, 2005 में, या फिर 2007 में। तो ये मुझे बताना है आपको कमेंट करके, और कोई सजेशन होगा तो ज़रूर बताना, ठीक है। 2021 के पूरे PYQs हैं जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करे हैं, ठीक। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।